प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 JCRT इंग्लिश सनसाइन टेक्स्ट बुक में यूनिट 2 द क्लेवर फिशेस इस स्टोरी को समझेंगे, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी को यह स्टोरी हिंदी माध्यम में समझा देता हूँ ताकि आप सभी को स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए, फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ सको, अच्छे से याद रख सको। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से होती है बच्चों कि एक गांव होता है, गांव का नाम होता है जयगढ़। जयगढ़ में एक स्कूल होते हैं, एक डिस्पेंसरी होती है, और उस गांव के बीच में एक तालाब होता है। तालाब में कई जल जंतु रहते हैं, जैसे मछली, मेढक, कछुआ, घोंघा, ठीक है, ये सब रहते हैं। और साथ में कुछ पक्षी भी रहते हैं, जैसे डक है, स्वान है, क्रेन है, ये सभी वहाँ पे रहते हैं। वे आराम से आपस में खुशी खुशी रहते हैं। उस तालाब में ज़्यादातर मछलियों की संख्या थी, और मछलियों में 3 ऐसी मछली थी जो बहुत ही चमकदार थी, और वे मछलियाँ काफ़ी क्लीवर थी। क्लीवर का मतलब है कि वे बहुत चतुर थीं। उन तीनों मछलियों का नाम ग्रेट ब्रेन, ग्रेटर ब्रेन एंड ग्रेटेस्ट ब्रेन था। उन मछलियों का एक दोस्त भी था जिसका और वह दोस्त एक कछुआ होता है, ठीक है। उस कछुए का नाम होता है नो ब्रेन। क्या नाम होता है बच्चों? नो ब्रेन नाम होता है। वह जो कछुआ था वह मछलियों के जैसा चतुर नहीं था, लेकिन बहुत ही मिलनसार कछुआ था। मछलियों से बहुत ही अच्छी प्रकार से दोस्त बन के रहता था। मछलियाँ कभी कभी बातें करती थी कि हम कितनी चालाक है, लेकिन हमारा जो दोस्त है वो बहुत ही फुलिश है, यानी बहुत ही मूर्ख है। लेकिन कछुआ इन बातों का बुरा नहीं मानता था, वह अपने दोस्तों को अच्छे से मानता था। एक बार क्या होता है, उस तालाब में कुछ दूसरे गांव के मछुआरे और कुछ लोग आते हैं। वे तालाब के किनारे किनारे घूमने लगते हैं। जब वे तालाब में देखते हैं इतने सारी मछली हैं, तो वह खुश हो जाते हैं कि इतने सारी मछलियों को हम पकड़ेंगे और क्या होगा उनसे, हमारा एक सप्ताह का खाना हो जाएगा। वे बहुत ही खुश हो जाते हैं। वे आप बात करते हैं कि चलो कल हम आएंगे यहाँ पे जाल लेके, मछलियों को पकड़ेंगे और उसे ले जाएंगे। जब वे बात कर रहे होते हैं तो कछुआ, मछली और जितने भी जीव जंतु होते हैं उस तालाब में, सभी उनकी बातों को सुन लेते हैं। वे बैठक बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं। मीटिंग में वे सभी डिसाइड करते हैं कि कल मछुआरे आएंगे, हम सभी को पकड़ के ले जाएंगे, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो जो नो ब्रेन होता है, नो ब्रेन कौन है यहाँ पे? कछुआ है। तो नो ब्रेन बोलता है बच्चों कि हम दूसरे तालाब में चले जाते हैं, ठीक है, दूसरे तालाब में चले जाएंगे। लेकिन जो मछलियाँ होती है जिसका नाम ग्रेटेस्ट ब्रेन होता है, वो बोलता है कि कोई भी तालाब, हमारे तालाब इतना खूबसूरत नहीं है, ठीक है, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगी, तुम मूर्ख हो। ग्रेटेस्ट ब्रेन बोलती है ऐसा। तो कछुआ बोलता है लेकिन मछुआरे कल आएंगे, तब हम क्या करेंगे? तो मछलियाँ बोलती है, जो चालाक मछलियाँ होती है, कि वो तुम मुझ पे छोड़ दो, हम आसानी से उन मछुआरों के जाल से निकल जाएंगे। जो नो ब्रेन होता है वो अपने बेबी से बोलता है कि चलो हम लोग छुप जाते हैं। तो नो ब्रेन और उसकी बीवी, उसकी पत्नी, एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। अगले दिन मछुआरा आता है, तालाब में जाल डालता है, और इतनी फुर्तीली से, इतनी जल्दी से जाल खींचता है कि सारी मछलियाँ, मेढक, स्नेल्स सभी उसमें फंस जाते हैं, और साथ में तीनों चतुर मछलियाँ भी फंस जाती है। फिर मछुआरा उसे जाल से निकाल कर टोकरी में रखता है और अपने साथ ले जाता है। कछुआ को बहुत ही दुख होता है, वो मन ही मन बोलता है, क्लीवरनेस इज़ नॉट एवरीथिंग, कि चतुराई ही सब कुछ नहीं होती है। कभी कभी हमें जो कंडीशन है, जो परिस्थिति है, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। ये थी स्टोरी बच्चों। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप लोग पेंसिल निकाल लो, कहीं पे डाउट होता हो, कोई वर्ड्स में डाउट होता हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ए पोर्शन में यहाँ दे रखा है आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट दे रखा है हाउ मैनी फिश वेयर फ्रेंड्स ऑफ नो ब्रेन। नो ब्रेन के कितनी मछलियाँ दोस्त थी?
तो बताइए, मैंने आपको अभी पढ़ाया स्टोरी बताया है, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बच्चों, आप लोग नोट कीजिएगा, इसका आंसर 3 दोस्त थी। वेरी गुड। तो यहाँ लिखेंगे 3 फिशेस वेयर फ्रेंड ऑफ नो ब्रेन, कि नो ब्रेन की 3 मछलियाँ दोस्त थी। यदि नाम पूछे तो ग्रेट ब्रेन, ग्रेटर ब्रेन एंड ग्रेटेस्ट ब्रेन। वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डिड द टर्टल एंड फिशेस हैव ए मीटिंग, कि मछुआ, यहाँ पे है टर्टल यानी कछुआ और मछलियों ने मीटिंग क्यों बुलाई, बैठक क्यों बुलाई? तो क्यों बुलाई थी आप लोग बताइए। वेरी गुड। आंसर लिखेंगे द टर्टल एंड द फिश हैड टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हेन द फिशरमैन कम टुमारो। उन्होंने यह निर्णय लेने के लिए मीटिंग बुलाई थी कि अब क्या किया जाए, जब कल मछुआरे आएंगे तो क्या किया जाएगा। यह निर्णय लेने के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है हु सेड यू आर ए फुलिश टर्टल, किसने कहा था कि तुम एक मूर्ख कछुए हो? तो किसने कहा था? जब कछुआ बोलता है कि हमें दूसरे तालाब में चला जाना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट ब्रेन जो फिश होती है वही बोलती है, तो आंसर होगा ग्रेटेस्ट ब्रेन। ठीक है, यहाँ लिखिए GREATESTBRAIN, ग्रेटेस्ट ब्रेन फिश बोलती है। फोर्थ क्वेश्चन है वाई डिड नो ब्रेन हिड अंडर ए ट्री, कि जो नो ब्रेन था वो पेड़ के नीचे क्यों छिप गया था? तो बताइए क्यों छिप गया था। यहाँ से लिखेंगे द टर्टल हिड अंडर द ट्री टू सेव इट्स लाइफ फ्रॉम द फिशरमैन। टर्टल मछुआरों से अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के नीचे छिप गया था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ग्रेटेस्ट ब्रेन में जो जी कैपिटल कीजिए और ब्रेन में भी यहाँ बी कैपिटल कीजिए। ग्रेटेस्ट ब्रेन इस प्रकार लिखिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है, आप लोग लिख लिए। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड नो ब्रेन प्रूव इन द एंड, नो ब्रेन ने लास्ट में क्या सिद्ध किया? तो अंत में उसने सिद्ध किया क्लीवरनेस इज नॉट एवरीथिंग, कि चतुराई ही सब कुछ नहीं होती है। ठीक है, हमें सिचुएशन को देखकर और कार्य करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका बी पोर्शन दे रखा है पुट टिक मार्क फॉर द राइट एंड क्रॉस मार्क फॉर द रॉन्ग वंस, जो सही है उसके सामने सही का निशान लगाइए और जो गलत है उसके सामने क्रॉस का निशान लगाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है बच्चों कि द फिशरमैन डिडंट कैच मैनी क्रिएचर्स ऑफ द पॉन्ड। यहाँ पे है कि फिशरमैन डिडंट कैच मैनी क्रिएचर इन द पॉन्ड, कि फिशरमैन तालाब से ज़्यादा जंतुओं को नहीं पकड़ पाए थे। ये सही है कि गलत है? ये गलत है, क्योंकि उन्होंने जाल में बहुत कुछ पकड़ लिया था। सेकेंड दे रखा है द फिशरमैन वेर वेरी हैप्पी वैन दे साव द पॉन्ड, कि फिशरमैन बहुत खुश होते हैं जब वे तालाब को देखते हैं। हाँ, वे बहुत खुश होते हैं, ये बिल्कुल राइट सेंटेंस है। ठीक है, तभी तो वो बोलते हैं कि कल हम जाल लेकर आएंगे, हमारा एक सप्ताह का यहाँ पे खाना हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ थर्ड सेंटेंस है सम ऑफ द फ्रॉग्स रन अवे फ्रॉम द पॉन्ड, कि कुछ मेढक तालाब से भाग जाते हैं। नहीं, कोई भी नहीं भागता है, क्योंकि सभी को जो 3 चतुर मछलियाँ थी उन पर भरोसा था, इसलिए कोई भी नहीं भागता, ये गलत है। फोर्थ है देयर वेर 3 क्लेवर फिशेस इन द पॉन्ड, तालाब में 3 चतुर मछलियाँ थी, ये बिल्कुल सही है। फिफ्थ में है द क्लीवर फिश कुड नॉट स्केप फ्रॉम द नेट्स, कि जो 3 क्लेवर फिश थी वो नेट्स में पकड़ने में सफल नहीं हुई थी। तो ये गलत है, क्योंकि वो दोनों वे भी पकड़ में आ गई थी। स्कैप का मतलब होता है पकड़ में आना, तो वे क्या जो क्लीवर फिश थी वो पकड़ में नहीं आई थी। तो ये सेंटेंस गलत दे रखा है, क्योंकि वे पकड़ में आ गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग इस तरह कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग सी दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, खाली स्थान में सही शब्द को भरिए। फर्स्ट में है द फिशेज दो द ब्रेन दैट नो ब्रेन वाज, मछलियाँ क्या सोचती थी कि नो ब्रेन क्या है, नो ब्रेन
वाज फुलिश, कि वह मूर्ख है। क्या है? वह मूर्ख है, उसके पास वह क्लीवर नहीं है, वह मूर्ख है। नो ब्रेन किसका नाम था? कछुआ का नाम था। सेकेंड है द फिशरमैन केम फ्रॉम। फिशरमैन कहाँ से आए थे? तो लिखेंगे अनदर विलेज, या फिर आउटसाइड ऑफ विलेज लिख सकते हो। अनदर विलेज ठीक रहेगा, क्योंकि वे उस गांव के नहीं थे। ठीक है, अनदर विलेज यहाँ पे भरेगा। नो ब्रेन वाज द ऑफिसेस। नो ब्रेन मछलियों का क्या था? तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंड। नो ब्रेन वाज द फ्रेंड ऑफ द फिशेस, कि नो ब्रेन मछलियों का दोस्त था। फोर्थ है द फिशरमैन थ्रीव देयर ओवर द वाटर, कि फिशरमैन ने पानी के ऊपर क्या फेंका? तो उसने अपना जाल फेंका। द फिशरमैन थ्रीव देयर नेट्स ओवर द वाटर, कि मछुआरों ने पानी के ऊपर अपना जाल फेंका। फिफ्थ में दे रखा है नो ब्रेन एंड हिज वाइफ हिड अंडर ए। नो ब्रेन और उसकी वाइफ कहाँ पे छिप गए थे? उसकी पत्नी ट्री के नीचे। तो यहाँ लिखेंगे अंडर ए ट्री। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लो, ये मैंने लिखवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है बच्चों नंबर द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं और हमें इनका क्रम बतलाना है कि सबसे पहले क्या घटित हुआ था, उसके बाद क्या घटित हुआ था। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सेंटेंस पढ़ लो। सबसे पहले दे रखा है फर्स्ट में वन डे सम फिशरमैन केम टू द पॉन्ड। सेकेंड दे रखा इन द मिडिल ऑफ द विलेज देयर वाज ए बिग पॉन्ड। थर्ड दे रखा है व्हेन द टर्टल एंड द फिशेस हर्ड द फिशरमैन दे हैड ए मीटिंग। फोर्थ में है थ्री फिश वेयर वेरी ब्राइट। एंड फाइव में है नो ब्रेन वॉज सैड बिकॉज हिज क्लीवर फ्रेंड्स वेयर काउ। देखिए सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे होता है इन द मिडल ऑफ द विलेज देयर वाज ए पॉन्ड, कि उस गांव के बीच में एक बड़ा सा तालाब होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे नंबर दे दीजिए, यहाँ लिखिए फर्स्ट। सेकेंड में क्या होता है? सेकेंड में थ्री फिशेस वेयर वेरी ब्राइट, जो तीन मछलियाँ थी वो बहुत ही चमकीली थी, जिसका नाम ग्रेट ब्रेन, ग्रेटेस्ट ब्रेन एंड ग्रेटर ब्रेन होता है। फिर थर्ड में क्या होता है? वन डे सम फिशरमैन केम टू द पॉन्ड, कि एक दिन कुछ मछुआरे तालाब में आते हैं। फोर्थ में क्या होता है? When the turtle and fishes heard the fishermen they had a meeting, जब वे फिशरमैन की बातों को सुनते हैं तो वे बैठक बुलाते हैं। और फिफ्थ में क्या होगा? नो ब्रेन वॉज सैड बिकॉज हिज क्लेवर फ्रेंड्स वर काउच, कि नो ब्रेन उदास होता है क्योंकि उसकी जो क्लेवर फ्रेंड्स थी वो पकड़ी जाती हैं। तो ऐसे आप लोग 1 2 3 4 देन 5 ऐसे आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ पिक्चर देखो रखा हूँ बच्चों, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। उसके नीचे क्वेश्चन है एड NESS नेस टू फॉर्म ए न्यू वर्ड, वन इज़ डन फॉर यू। देखिए सब में NESS जोड़ना है और हमें वर्ड्स बनाने हैं। तो देखिए इसमें NESS जोड़ेंगे तो काइंडनेस, सैड में NESS जोड़ेंगे तो सैडनेस होगा। इसी प्रकार सब में पहले NESS इधर लिख लीजिए और इधर दोनों को एक साथ लिखिए, यानी सैड प्लस को नहीं लिखना है, फिर NESS को लिख देना है सैडनेस। हैप्पी प्लस नेस हैप्पीनेस। लॉन्ली प्लस नेस लॉन्लीनेस। फ्रेंडली प्लस नेस फ्रेंडलीनेस। सिर्फ बीच में जो प्लस का साइन है उसे हटा दीजिए, इन दोनों वर्ड्स को एक साथ लिख देना है। तो ये काफ़ी इजी है, आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ भारतोष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको सभी क्वेश्चन करवाऊँगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग नोट कर रहे हो? ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसी प्रकार हमको इस वर्ड्स को चेंज करना है। जैसे ग्रेट से हो गया ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो देखिए यहाँ पे ग्रेट, इसमें लास्ट में ER जोड़ दिए और यहाँ पे EST जोड़ दिए। तो सब में इसी प्रकार लिखिए। ब्रेव यहाँ लिखेंगे, ER जोड़ देंगे। ब्रेवर, यहाँ ब्रेवेस्ट, तो ब्रेव से ब्रेवर होगा और ब्रेवेस्ट। स्मॉल से स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। ब्राइट से ब्राइटर देन ब्राइटेस्ट। क्लीवर से क्लीवरर और क्लीवरेस्ट। टॉल से टॉलर देन टॉलेस्ट।
कैसे कर रहे हैं फिर से देख लीजिए। जो यहाँ पे दे रखा है बच्चों ब्रेव, तो ब्रेव यहाँ लिखे, लास्ट में ई आर जोड़ दिए ब्रेवर, इसमें ई एस टी जोड़ दिए। स्मॉल लिखे, स्मॉल का स्मॉल लिख लिए, एस एम ए डबल एल ऐसे लिख लीजिएगा, लास्ट में ई आर जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर एस एम ए डबल एल ऐसे लिख लीजिएगा, उसके बाद एस एम ए डबल एल ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे ई एस टी ऐसे जोड़ देंगे, स्मॉलेस्ट बन जाएगा। ये काफ़ी इजी है बच्चों, आप लोग यहाँ से आराम से कर सकते हो। V1 V2 V3 ये दे रखा है। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन था। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 यानी यूनिट 2 आपका समाप्त हुआ। इसके पहले मैंने आप सभी को यूनिट 1 भी समाप्त किया हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और किसी प्रकार का डाउट होता हो तो अपने डाउट्स भी ज़रूर लिखिएगा। और आपको इस पोएम से, इस जो स्टोरी से क्या सीखने को मिली उस चीज़ को आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखना है आप लोग कमेंट में? क्लेवरनेस इज़ नॉट एवरीथिंग, ये आपको कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने बच्चे सच्चे मन से पढ़ाई करते हैं और ये चीज़ लिखेंगे। थैंक यू बच्चों।